गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड ऑन क्लॉक्स फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें हम देख लेते हैं। द गेन ऑफ मिनट हैंड ओवर आवर हैंड पर मिनट इज 5.5 डिग्रीज। तो हर मिनट में जो मिनट हैंड है वो चलता है 6 डिग्रीज और जो आवर हैंड है वो चलता है हाफ डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस आ गया 5.5 डिग्री का, ये हमें ध्यान रखना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे आवर हैंड टर्न्स 30 डिग्री इन 60 मिनट्स, दैट इज हाफ डिग्री पर मिनट। और जो मिनट हैंड है वो टर्न करता है 360 डिग्री इन 30 मिनट्स। जो मिनट हैंड है वो पूरा घूम जाएगा ना 1 घंटे में, इन 1 आवर। तो 360 डिग्रीज इन 60 मिनट्स। तो ये आ गया हमारे पास 6 डिग्री पर मिनट। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड ओवर आवर हैंड कितना हो गया? 6 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू 5.5 डिग्रीज। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर हम एंगल की बात करें, डिग्रीज में बात करें, तो गेन ऑफ मिनट हैंड ओवर आवर हैंड इन 60 मिनट इज 360 डिग्रीज, क्योंकि जो मिनट हैंड होगा वो तो 360 डिग्री कवर करेगा और जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में कितना चलेगा? 30 डिग्री चलेगा। तो डिफरेंस कितना आ गया? 360 माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 330 डिग्रीज। इतनी नॉलेज अगर हमें है तो हमारे क्वेश्चंस जो क्लॉक वाले हैं वो बहुत ईजी हैं। रेस्ट हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द क्लॉक। डायग्राम जो बना रखा है ये सफिशिएंट है हमारे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। एट व्हाट टाइम डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 4 एंड 5। तो यहाँ पे पोजीशन दिखा रखा है 4 और 5 के बीच में। लगभग यहाँ पे जो ये पोजीशन दिखा रखी है 4 और 5 के बीच में कहीं पे दोनों सुइयाँ जो हैं हैंड्स हैं दे विल कोइंसाइड, वो कहीं पे कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अच्छा 4 बजे पोजीशन क्या रही होगी? 4 बजे हमारे पास जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे था। अब मिनट हैंड क्या हो गया? 4 बजे 4:24 और 5 के बीच में कहीं पे आ गया और 4 और 5 के बीच में हमारी कहीं पे ये जो दोनों हैंड्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो दैट मीन्स उसने कितना कवर कर लिया? उसने तो 120 डिग्री तो कवर किया, बिकॉज 4 तक कितना हो गया? ये 30 डिग्रीज 30 डिग्रीज 30 डिग्रीज 30 डिग्रीज। तो ये 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्रीज अपॉन 5.5। एक्चुअली जो लिखा है इट इज रिटन लाइक दिस 120 अपॉन 5.5, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस हो गया 120 डिग्रीज, स्पीड है 5.5 डिग्री पर मिनट। तो 5.5 को हमने चेंज कर लिया, इसे लिख लिया 11/2। और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 2/11, क्योंकि मिनट हैंड का रिलेटिव स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड 5.5। तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ से आ जाएगी। तो 120 तो पूरे डिग्रीज होगा, इंटू 2/11 कर लिया, तो ये आ गया 240/11। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 21 मिनट्स होल आ गया और 8/11 मिनट्स आ गया। 8/11 मिनट्स को हमने सेकंड में चेंज कर लिया। कैसे करेंगे? 8/11 इंटू 60 करके, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन से 49 सेकेंड्स आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? तो ये तो आ गया 21 मिनट 49 सेकेंड्स। तो ये सब 4 बजे के बाद हो रहा है, 4 और 5 के बीच की बात हो रही है। तो 4 बजे के बाद कितना टाइम हो गया हमारे पास? 4 आवर्स एट 4:21 मिनट्स 49 सेकेंड्स। तो इतना टाइम होगा जब हमारी दोनों ये हैंड्स हैं दे विल मीट। तो दे बोथ विल मीट एट 4:21 49 सेकेंड्स बिटवीन 4 and 5. Second question is similar. At what time between 7 and 8 will the hands of clock coincide? तो जो मिनट हैंड है वो 7 पे कहाँ पे रहा होगा? 12 पे रहा होगा। और जब तक वो 7 तक आया तो 7 तक कितने डिग्री हमारे पूरे हो गए? इट इज़ 210 डिग्रीज, क्योंकि 30 डिग्रीज का 1 आवर होता है। 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 210। तो 210 तो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद वो चलेगा अपनी रिलेटिव स्पीड से, तो इंटू 2/11, बिकॉज हमने इसे डिवाइड किया 211 को 5.5 से, एंड दैट कैन बी रिटन एज इंटू 2/11। तो
ये हमने रिजल्ट निकाला 420/11, तो ये आ गया 38 2/11 मिनट्स। अगेन 2/11 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 2/11 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 120/11, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स, बिकॉज 11 11 से 121। तो 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स किसके बाद? 7 बजने के बाद, बिकॉज 7 और 8 के बीच में मिलना है, 7 और 8 के बीच में दोनों कोइंसाइड करनी है। तो हमारा टाइम क्या आ गया? 7:38 एंड 11 सेकेंड्स, राइट। तो हमारे पास ये टाइम हुआ होगा, इस टाइम हमारी ये दोनों हैंड्स हैं वो कोइंसाइड कर जाएंगे बिटवीन 7 एंड 8। सेम प्रोसीजर जो हमने पहले फॉलो किया था वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एट what टाइम बिटवीन 8 एंड 9 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी एट राइट एंगल्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है कि 8 और 9 बजे के बीच में हमारे जो ये हैंड्स हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ये 90 डिग्री कब होंगे? तो 8 और 9 का मतलब ये हुआ जब हमारा ये आवर हैंड है ये 8 से आगे होगा, और जब ये 8 से आगे होगा तो उसका मतलब मिनट हैंड थोड़ा सा 5 से आगे होगा, है ना। तो अगर ये मिनट हैंड 5 तक आया तो ये कितने डिग्री हो गए? 150 डिग्री हो गए। और इसका स्पीड कितना चल रहा है? इसका स्पीड तो है अपॉन इंटू 2/11, दैट इज 5.5। हमने फिर ये कैलकुलेशन कैसे किया? 150 तो डिस्टेंस है डिग्रीज में, अपॉन 5.5। 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये जाएगा 2/11, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आ गया 27 डिग्रीज, 27 3/11 मिनट्स। तो 27 मिनट्स तो होल है, अगेन 3/11 मिनट्स हैं, इसको हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके सेकंड्स कितने हो जाएंगे? 3/11 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 180/11, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आ गया 8:27 और 16 सेकेंड, राइट। तो इस समय क्या होगा? ये जो दोनों हमारे हैंड्स हैं दे विल बी एट राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4, एट what टाइम बिटवीन 5 एंड 6 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी एट राइट एंगल्स। तो जरा इसकी पोजीशन यहाँ पे देखें, पहले ये रेड वाला देख लेते हैं। जब ये हमारे पास आवर हैंड है वो 5 से थोड़ा सा आगे होगा, तो इसका मतलब जो मिनट हैंड है वो 10 से थोड़ा सा आगे होगा, तब ये राइट एंगल बन रहा है, एक राइट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मिनट हैंड है वो कितना चल चुका है? वो 60 डिग्री से ज़्यादा चल चुका है। किस स्पीड से? 5.5 की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड है। तो हमने यहाँ पे 60 को डिवाइड किया 5.5 से, उसका मीनिंग ये है कि 60 को हमने मल्टीप्लाई किया 2/11 से, ये आ गया 120/11। तो 11 10 110, बच गया 10/11, बिकॉज इसे हमने कैसे किया? ये आ गया 11 10 110, बच गया 10/11। 10/11 के हमने क्या किया? सेकेंड्स बना लिए मल्टीप्लाई पे 60 करके, तो वो रिजल्ट आ गया 55 सेकेंड्स। तो ये जो हमारे पास टाइम आया, ये टाइम आया 10 मिनट्स 55 सेकेंड्स। तो 5:10 और 55 सेकेंड पे हमारा ये राइट एंगल बन रहा होगा बिटवीन 5 एंड 6। अच्छा, दूसरा राइट एंगल कब बनेगा? जब ये मिनट हैंड है ये 5 को क्रॉस कर जाएगी। तो अब ये ग्रीन से दिखाया हुआ है, जब हमारे पास आवर हैंड तो होगा यहाँ पे और मिनट हैंड आ गया इधर, दैट मीन्स आवर हैंड तो 5 से आगे है ही है, और जो मिनट हैंड है वो 8 से आगे है, तो भी यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। तो ठीक है, मिनट हैंड यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कितना चल चुका है? वो 12 से 240, 38 से 240, तो 240 डिग्रीज चल चुका है। स्पीड क्या है? 5.5, तो 5.5 से डिवाइड किया, इसका मतलब हमने इसको 2/11 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 480/11, और इससे अगर सॉल्व किया हमने 43 होल 7/11 मिनट्स। अब 7/11 जो फ्रैक्शन है इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 7/11 इंटू 60, और ये अप्रॉक्सीमेट होता है 38 सेकंड्स। तो रिजल्ट हमारा आ गया 38 सेकंड्स, दैट मीन्स 43 मिनट्स 38 सेकंड। तो 5:43 38 सेकंड्स पे अगेन ये जो हैंड्स हैं हमारे पास, आवर हैंड और मिनट हैंड, ये भी राइट एंगल्स पे होंगे। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में 2 राइट एंगल पोजीशंस आएंगी,
one at 5:10:55 and second at 5:43:38. This is the answer. Next question. Find the acute angle between the hands of a clock at 10:10. तो ये सिंपल क्वेश्चन है. देखो 10:10 पे हमारे पास लगभग पोजीशन ऐसी होगी, जो आवर हैंड है वो 10 से थोड़ा सा आगे चले गया होगा, और जो मिनट हैंड है वो तो 10 पे, ये 2 पे है, ये तो 10:10 तभी तो हुआ 10:10. अब 10 मिनट में ये जो आवर हैंड है वो कितना चलेगा. हमें पता है कि आवर हैंड पर मिनट चलता है हाफ डिग्री. तो इन 10 मिनट्स आवर हैंड विल मूव 10 इंटू 1/2, दैट इज 5 डिग्री. तो ये 5 डिग्री आगे आ गया. किससे आगे आ गया? 10 से आगे आ गया. तो पहले तो 10 और 2 के बीच में एंगल देख लेते हैं. एंगल कितना है? ये तो 120 है. अब ये 5 डिग्री आगे आ चुका है आवर हैंड. तो अब एंगल कितना रह गया? 120 - 5 एंड दैट इज इक्वल टू 115 डिग्रीज. और ये हमारा आंसर आ गया. रादर ये एक्यूट एंगल नहीं है, इट इज फाइंड द एंगल, है ना, स्मॉल एंगल. एक्यूट का मतलब ये ना समझे कि 90 से छोटा है. इसका मतलब ये छोटा एंगल है, दैट मीन्स आउट ऑफ 2 इट इज अ स्मॉल वन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4:20 PM. तो ठीक है, अगर 4:20 हुए तो हमारी जो मिनट हैंड है वो तो 20 पे होगा. आवर हैंड कहाँ पे आ जाएगा? तो आवर हैंड हमें पता है कि 1 मिनट में कितना चलता है. इन 1 मिनट आवर हैंड गोज हाफ डिग्रीज. तो 20 मिनट्स में आवर हैंड कितना चलेगा? 1/2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 10 डिग्रीज. तो ये 4 से 10 डिग्री आगे आ चुका है. तो इसका मतलब ये डिफरेंस कितना आ गया? ये तो 10 डिग्रीज आ गया. आंसर क्या है? एंगल विल बी 10 डिग्रीज. दिस इज द आंसर. ठीक. सो मिनट हैंड इज एट 4 एंड our hand is 10 degrees away from 4. So this is the answer. Coming to question number 7. A watch gains 5 seconds in 3 minutes and was set right at 8 AM. What time will it show at 10 PM on the same day? तो हमारी ये जो घड़ी है फॉल्टी है. ये गेन कर लेती है 5 seconds in every 3 minutes. तो गेन लिखा हुआ है यहाँ पे 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स. और 10 बजे हमने सही कर दिया. तो जब एग्जैक्टली सही में जब 10 PM बजेंगे एट 10 PM, इस फॉल्टी घड़ी में टाइम क्या हो रहा होगा ये पूछा है. तो इट गेन्स 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट्स. तो 1 मिनट में कितना गेन कर लेगी? तो 5 सेकेंड. तो 5 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, या 5 को हमने सॉरी ये 3 मिनट्स है ना, 3 मिनट्स को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया. तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60. Coming to question number 7. A watch gains 5 seconds in 3 minutes and was set right at 10 AM. What time will it show at 10 PM on the same day? तो मीनिंग ये हुआ कि हमारी जो वॉच है जो गड़बड़ चल रही है वो 3 मिनट्स में 5 सेकंड गेन कर लेती है. तो जब और 10 बजे हमने सही कर दिया 10 AM पे, तो रात को 10 बजे उस फॉल्टी वॉच में क्या टाइम हो रहा होगा ये हम कहना चाह रहे हैं. तो ठीक है, 3 मिनट्स में गेन हुआ 5 सेकंड्स का. तो 1 घंटे में कितना गेन हो जाएगा? दैट मीन्स 3 इंटू हमने किया 20, तो 60 मिनट्स आ गया. 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर. तो इधर भी 5 इंटू 20 कर लिया, 100 सेकेंड्स आ गया. 100 सेकेंड्स का मतलब 1 होल 2/3 मिनट्स, और इसे हम लिख सकते हैं 5/3 मिनट्स. तो 5/3 मिनट्स का गेन हो गया कितने में? 1 आवर में. तो 12 आवर्स में कितने मिनट का गेन होगा? तो 5/3 इंटू 12. ये तो यूनिटरी मेथड है. ठीक है, तो ये आ गया 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20. 20 मिनट्स का गेन हो गया इन 12 आवर्स. तो दैट मीन्स जब हमारी सही वॉच में 10 PM हो रहा होगा, तो फॉल्टी वॉच में क्या टाइम हो रहा होगा? 10:20. सो 10:20 PM is the answer. Right? Coming to next question. Question number 8 says a watch gains 3 minutes in 1 hour and was set right at 8 AM. पिछले ऐसा क्वेश्चन है. What time will it show at 9:30 PM on the same day? तो हमने देख लिया, तो भाई 60 मिनट्स में वॉच कितना गेन कर रही है? 3 मिनट्स कर रही है.
इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास सही वॉच में 60 मिनट्स हैं तो फॉल्टी वॉच में 63 मिनट्स हैं। 3 मिनट्स गेन कर दिया, 63 मिनट्स हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 13.5 आवर्स हैं, 13.5 आवर्स हैं, तो गेन कितना हो गया? 3 इंटू 13.5, 40.5 मिनट्स का हो गया गेन। इसका मतलब 40 मिनट्स 30 सेकेंड्स का गेन हो गया। तो मीनिंग क्या हुआ? अगर हमारी सही वॉच में 9:30 बज रहे हैं, 9:30, तो फॉल्टी वॉच में क्या टाइम हो रहा होगा जो कि गेन से चल रही है? 9:30 प्लस 40 मिनट 30 सेकेंड्स, और ये आंसर आ रहा है 10:10 30 सेकेंड। तो ये फॉल्टी वॉच में हमारा ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे घड़ी पीछे हो रही है, ऐसा होता है जनरली। अ क्लॉक लूजेज 5 seconds in 1 minute and was set right at 7 AM. What time will it show at 3 PM on the same day? तो ठीक है, जो ये क्लॉक है हमारी 1 मिनट में 5 सेकंड लेट हो जाती है, लिख दिया इधर, ठीक है ना। 1 मिनट में 5 सेकंड्स लेट हो जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मालूम पड़ जाएगा ये 1 मिनट लेट कब होगी। तो इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर 12 मिनट में ये 1 मिनट लेट हो जाती है। दैट मीन्स जब हमारी सही घड़ी में 12 मिनट हो गए तो फॉल्टी वॉच में 11 मिनट्स दिखाएगी। अगर हमारी सही वॉच है वो 1 आवर दिखा रही है, दैट मीन्स 12 इंटू 5 60, तो जो फॉल्टी है वो सिर्फ 55 मिनट बताएगी। दैट मीन्स 1 घंटे में वो 5 मिनट लेट हो रही है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हर 1 घंटे में वो हमारी 5 मिनट लेट हो जाती है वॉच। अब 8 आवर्स में क्या होगा? 8 आवर्स में वो कितना पीछे हो जाएगी? सो दैट मीन्स हर मिनट में, हर आवर में 5 मिनट्स लेट। तो 8 आवर्स में कितना लेट हो जाएगी? 8 इंटू -5, दैट मीन्स 40 मिनट लेट हो गया। माइनस का मतलब लेट, तो 40 मिनट्स लेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा सही घड़ी में 3 बज रहे हैं तो हमारी जो फॉल्टी वॉच है उसमें कितना हो रहा होगा, क्योंकि 40 मिनट लेट चल रही है। सो दैट इज 2:20 PM एंड दिस इज द आंसर। तो सिंपल तरीका है, यूनिटरी मेथड है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन प्रीवियस जैसा ही है। अ वॉच लूजेज 5 मिनट्स इन 2 आवर्स एंड वॉज सेट राइट एट 6 AM. What time will it show at 6 PM on the same day? तो हर 2 घंटे में वो लेट हो रही है 5 मिनट। अब 6 PM ऑन द सेम डे की बात हो रही है, तो 6 PM का मतलब कितना हुआ कि 2 आवर्स में तो 5 मिनट लेट हो जाती है वो, और 6 PM ऑन द नेक्स्ट डे की बात हो रही है। तो 6 AM फर्स्ट डे से 6 PM नेक्स्ट डे तक कितने आवर्स हो जाएंगे? 6 PM, सॉरी ये टाइम 6 AM है क्योंकि कैलकुलेशन AM के हिसाब से है और क्वेश्चन में भी AM है, गलती से ये PM हो गया। तो 6 AM से 6 AM नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा? 24 आवर्स हो जाएंगे। तो 2 आवर्स में वॉच कितना लेट होती है? 5 मिनट्स। तो 24 आवर्स में 2 इंटू 12 24 आवर्स में ये कितना लेट हो जाएगी? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर। तो जब हमारी सही वॉच में 6 PM हो रहा होगा तो जो हमारी फॉल्टी वॉच है वो हमारा 5 PM दिखा रही होगी एंड दिस इज द आंसर, राइट। तो ये ये गलती हो गई, 6 AM लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5 AM। ये AM और PM ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा टॉगल कर दिया। अल्टीमेटली हमें समझ में आ चुका है कि हमारा 24 आवर्स की बात हो रही है, डिफरेंस है 24 आवर्स का। तो जब यहाँ पे 6 AM होगा तो ये 5 AM दिखाएगी, अगर यहाँ पे 6 PM होगा तो ये 5 PM दिखाएगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, अ वॉच लूजेज 5 मिनट्स इन 2 आवर्स एंड वॉज सेट राइट एट 6 AM. तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, व्हाट टाइम विल इट शो एट 6 AM ऑन द नेक्स्ट डे। तो हमें पता है ये 2 आवर्स में 5 मिनट्स लेट हो रही है, तो 24 आवर्स में कितना लेट हो जाएगी? 1 आवर लेट हो जाएगी। इसका मतलब जब हमारा टाइम 6 AM है नेक्स्ट डे, तो फॉल्टी वॉच कितना दिखाएगी? वो दिखाएगी 5 AM ऑन द नेक्स्ट डे। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10।
Coming to question number 11. A watch gains 5 seconds in 3 minutes and was set right at 7 am. If it shows 4:15 in the afternoon on the same day, what is the correct time? अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है. अब वो दिखा रहा है कि जो फॉल्टी वॉच है उसका टाइम उसने दिखाया और हमसे पूछा कि करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा. तो ठीक है, प्रोसीजर वही है हमारा. अब वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स. तो 3 मिनट्स में उसने कितना गेन कर लिया? 5 सेकेंड्स गेन कर लिया. तो अगर हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 1 मिनट कितनी देर में गेन कर लेगी? 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 36 मिनट्स में इट गेन्स 60 सेकेंड्स, दैट मीन्स 1 मिनट. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी करेक्ट वॉच में 36 मिनट्स हो रहे होंगे, तो जो फॉल्टी वॉच है उसमें 37 मिनट्स हो रहे होंगे, बिकॉज डिफरेंस ऑफ 1 मिनट. अब फॉल्टी वॉच में हमें टाइम दे रखा है 37, तो जो हमारी सही वॉच है उसमें हमारा 36 मिनट्स हो रहा होगा. बट 4:15 का मतलब कितना हुआ? 4:15 का मतलब हुआ 5:55 मिनट्स. 5:55 मिनट्स, ठीक है ना. 5:55 मिनट्स कैसे आएगा? सुबह 7 बजे का टाइम था, 7 बजे से 4:15, 4:15 शाम को. तो कितने आवर्स हो गए हमारे पास? 7 से 9 आवर्स एंड 15 मिनट्स. 9 आवर्स का मतलब 9 इंटू 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स एंड दैट इज इक्वल टू 5:55. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अगर जो फॉल्टी है वो दिखा रही है हमारी 5:55 मिनट्स, तो जो सही वॉच है वो कितना दिखा रही होगी? 36/37 इंटू 5:55 दैट इज इक्वल टू 5:40. तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 15 मिनट का. 15 मिनट पीछे है हमारी कौन सी वॉच? करेक्ट वॉच, राइट. क्योंकि फॉल्टी का टाइम दिया हुआ है ना. तो फॉल्टी दिखा रही है 4:15, तो करेक्ट टाइम क्या होगा? 4, बिकॉज इट इज 15 मिनट्स लेट बाय, इट इज 15 मिनट्स बिहाइंड बाय फॉल्टी वॉच. सो आंसर इज 4 PM. ये जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 है, अब ये फॉल्टी वॉच का टाइम दे रखा है, हमें करेक्ट टाइम निकालना है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. अ वॉच लूजेस 3 seconds in 2 minutes and was set right at 8 AM. If it shows 9, तो इसका मतलब जो फॉल्टी वॉच है वो 9 बजे टाइम दिखा रही है 9 इन द इवनिंग. व्हाट इज द करेक्ट टाइम? तो ठीक है, 2 मिनट्स में जो फॉल्टी वॉच है वो 3 seconds लेट होती है. तो अगर फॉल्टी वॉच 1 मिनट लेट हो गई, तो 1 मिनट लेट अगर हो गई वो, तो इसका मतलब 1 मिनट कितने टाइम में लेट हो जाएगी? 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40 मिनट्स. तो इन 40 मिनट्स इट विल गेट लेट बाय 1 मिनट. तो इसका मतलब अगर हमारी फॉल्टी वॉच में, अगर हमारी सही वॉच में 40 मिनट्स हो रहे हैं, तो फॉल्टी वॉच दिखा रही है 39 मिनट्स. अब क्योंकि हमें फॉल्टी का टाइम दे रखा है, तो 39 को हम कहाँ लेके आ गए? लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए. तो व्हेन फॉल्टी इज शोइंग 39 मिनट्स, करेक्ट वॉच इज शोइंग 40 मिनट्स. व्हेन फॉल्टी इज शोइंग, बिकॉज ये 8 AM से 9 इन द इवनिंग की बात कर रहा है, दैट मीन्स 13 आवर्स. तो व्हेन करेक्ट फॉल्टी इज शोइंग 13 इंटू 60 मिनट्स, तो जो करेक्ट टाइम होगा दैट विल बी 40/39 इंटू 13 इंटू 60. तो ये हमने कैंसिल किया, तो ये 800 मिनट्स आ गया. ये मिनट्स हैं 780 और करेक्ट में हमारे पास आ रहा है 800 मिनट्स. तो डिफरेंस आ रहा है 20 मिनट्स का. इसका मतलब जो हमारी सही वॉच है वो इससे 20 मिनट आगे चल रही है. इसका टाइम दे रखा है 9 बजे, तो हमारी जो सही वॉच होगी उसमें क्या टाइम हो रहा होगा? 9:20. दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. अ वॉच लूजेस 6 minutes every hour and was set right at 11 AM on a Monday. When will it show the correct time again? तो 1 hour में जो वॉच है वो लूज करती है 6 मिनट्स. तो 1 hour कब लूज कर लेगी वो? 60 मिनट्स कब तक लूज कर लेगी? 6 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 hour आ गया. तो 10 घंटे में वो 1 घंटे पीछे आती है. इसका मतलब जब हमारी सही वॉच 10 घंटे चलेगी, तो जो फॉल्टी वॉच है वो 9 आवर्स दिखाएगी. तो इसका मतलब लॉस ऑफ 1 hour फॉर एवरी 10 आवर्स. तो लॉस ऑफ 12 आवर, तो 12 आवर्स का लॉस कब हो जाएगा? इट विल बी इन 10 इंटू 12 आवर्स दैट इज इक्वल टू 120 आवर्स.
120 आवर का मतलब कितना डेज हो गया, ये तो 120/24 एंड दैट इज इक्वल टू 5, तो ये तो 5 डेज आ गया। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, अ वॉच लूजेस 6 मिनट्स एवरी आवर and was set right at 11 a.m. on a Monday. When will it show the correct time again? तो अगर इस वॉच को सही टाइम दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा इसको, इट लूजेस 6 मिनट्स एवरी आवर, ठीक है। तो इसका मतलब सही टाइम दिखाने के लिए इसको 12 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। इट शुड लूज 12 आवर्स। तो 12 आवर्स कब लूज करेगी, तो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है जैसा इन्होंने यहाँ पे दिया है। इन 1 आवर ये दिया हुआ है हमको, इट लूजेस 6 मिनट्स, तो इन 10 आवर्स इट विल लूज 60 मिनट्स। इसका मतलब 1 घंटा वो लूज कर रही है फॉर एवरी करेक्ट 10 आवर्स। तो 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में कितना लूज करेगी, क्वेश्चन नंबर 13, अ वॉच लूजेस 6 मिनट्स एवरी आवर एंड वॉज सेट राइट एट 11 a.m. ऑन मंडे, व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन। तो ये जो घड़ी लूज कर रही है टाइम, तो इसका मतलब सही टाइम से पीछे चल रही है। अब ये दोबारा करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, तो इसको और पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना पड़ेगा, कम से 12 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। तो इसे 12 आवर्स लूज करने तब ये सही टाइम दिखा पाएगी, ठीक है। तो 12 आवर्स पीछे जाने के लिए क्या करना है, आप कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है इन 1 आवर, जो ये फॉल्टी वॉच है ये 6 मिनट्स लूज कर रही है। तो यहाँ पे अगर 6 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60 मिनट्स। दैट मीन्स ये लूज कर रही है 1 आवर फॉर एवरी 10 आवर। तो जब सही वॉच 10 आवर्स चलेगी तो जो फॉल्टी वॉच है वो 9 आवर्स चलेगी। तो लॉस दिखा दिया यहाँ पे, लॉस ऑफ 1 आवर फॉर एवरी 10 आवर्स। अब लॉस कितना करना है, 12 आवर्स का करना है। तो 12 आवर्स के लॉस के लिए हमारा करेक्ट टाइम कितना होना चाहिए, दैट मीन्स 10 × 12 यूनिटरी मेथड 120 आवर। दैट मीन्स 120 घंटे के बाद ये जो वॉच टाइम लूज कर रही है ये हमारा सही टाइम दिखाएगी आफ्टर 120 आवर्स। और 120 आवर्स का मतलब होता है 120/24 एंड दैट इज इक्वल टू 5 डेज हो गया। तो ये तो मंडे की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 120 घंटे बाद, तो 11 AM ऑन सैटरडे। तो तब हमारी जो फॉल्टी वॉच है वो हमें सही टाइम दिखाएगी एट 11 AM। सो होप it will be of help to you. So thank you very much for watching.